नमस्कार बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं एक क्वेश्चन लूँगा। दोस्तों उस क्वेश्चन को सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं 2009 में और 2012 में। वो कौन से क्वेश्चन हैं, आइए इस यहाँ पर लिखते हैं उसे क्वेश्चन को। चार देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ARITHMETIC, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हेडिंग। और जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं, मतलब जिस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेते हैं। उस क्वेश्चन को बच्चों लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर which are multiplies of 11, which are multiples, which are, सभी को क्लियर दिख रहा है? which are multiples of 11। हो गया बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। यानी कि बच्चों हमें सम खोजना है वो तीन डिजिट का जिनका मल्टीपल्स 11 से हो। तो देर किस बात की, आइए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई के 2009, 2012 में पूछ लिया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में भी 2026-27 में भी ये क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाना है। ये बच्चों ये कभी भी पूछा जा सकता है, कभी भी किसी भी समय में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे हल्के में लेने वाली बात नहीं है। आइए इसे सॉल्व करता हूँ। जिन बच्चों से सोल्व हो रहा है वो वीडियो को पॉज करके पहले वो अपना इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो बच्चे यहाँ पर वीडियो को देख करके सोल्व करना चाहते हैं, वो कॉपी किताब ले करके एक शांत जगह पर बैठ जाइए और जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ उस प्रकार से क्वेश्चन को समझ करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते जाइए। आइए चलिए सोल्व करते हैं। लिखना क्या है? लिखना ये है ऑल थ्री डिजिट, ये सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन है। ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स। लिखना क्या है? विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11, आर गिवेन। थोड़ा सा रुकिएगा बच्चों, मैं अभी आता हूँ तुरंत, 2 मिनट में। हाँ तो बच्चों हम लोग क्या लिखे थे? ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11 आर गिवेन। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया था। उसके आगे क्या लिखना है? उसके आगे बच्चों ये लिखना है एज 110, 121, 132। दिख रहा है ना सभी को? क्लियर इमेज दिख रहा है ना? डॉट 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 करते करते हमें कहाँ तक जाना है? 990 तक। कितना तक? 990, 990। ओके, इतना तक सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में पूछिए, कमेंट करिए। मैं यहीं से वो नेक्स्ट वीडियो भी शुरू कर दूंगा बनाना कि हाँ एक बच्चे को यहाँ से डाउट हुआ था, उसी इंसान के लिए ये वीडियो है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट। क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलती करने वाली चीज़ ही नहीं है, इतना सभी को समझ में आ जाना चाहिए। आइए बच्चों, आइए यहाँ देखिए। लिखना उसके बाद क्या है? दिस इज एन एपी, एपी मतलब जानते हो ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन विच ए बराबर 1
110, डी बराबर 11 एंड बच्चों एंड एल बराबर 990। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? आइए नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है क्या है, लेट द गिवन एपी contain in terms इतना लिख लीजिएगा। देन लिखने के बाद बच्चों क्या करना है, देन लिखने के बाद यहाँ पर हमें सॉल्यूशन के पास पहुँच जाना। क्या लिखना है, टी एन में क्या होगा, टी एन बराबर 990 बराबर क्या लिखिएगा इसके बाद लिखना है बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 990। ए प्लस 1 माइनस एन डी बराबर 990 हो गया बच्चों, हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, 110 प्लस एन माइनस 1, सभी को दिख रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है ना, इंटू 11 बराबर 990। देखिए इधर देखने वाली बात है, इधर समझने वाली बात है, इधर आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। 99 प्लस 11n स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करता जा रहा हूँ बच्चों। इसमें सोचने वाली क्या बात है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो रहा है ये। बराबर 990, फिर आप लोगों को लिख देना है यहाँ पर 11n बराबर 891, 11n बराबर 891। ये कई बच्चे पूछेंगे कि सर ये 11 बराबर 891 आखिर कैसे हो गया। बच्चों ये देखिए बच्चों, जो 990 है वो देखिए 990 में से अगर 99 माइनस होगा, ये 99 इधर जाएगा तो माइनस का साइन होगा ना, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 11n बराबर 990 माइनस 99 करिएगा तो कितना आएगा 11n बराबर 990 माइनस 99 करिएगा तो 891, यही आएगा ना 891। जी बच्चों यही आएगा। तो वही चीज़ तो किया गया है, वही चीज़ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सोल्यूशन किया गया है। और उसी प्रकार से 11 के टेबल में अगर इसे काटिएगा, 11 के टेबल में कितने बार में कटेगा ये बताइए। ये देखिए 11 8 या 88, यहाँ 89 है तो मतलब 11 और बच गया, तो यहाँ हो 11 1 या 11 होगा। यानी कि बच्चों 81 बार में 891 11 के टेबल में पूरा डिवाइड हो जाएगा और n बराबर 81 होगा। n बराबर 81 होगा बच्चों, n बराबर 81 होगा। आइए एक और चीज़ बताना बाकी रह गया है। रिक्वायर्ड सम में क्या होगा, रिक्वायर्ड सम बराबर n/2 a प्लस l। समझ में आ रहा है, n/2 मतलब समझ में आया। n/2 का मतलब क्या है, ये है बच्चों, ये है कि 81/2 इंटू ए प्लस एल बोला है ना, तो ए प्लस एल क्या है 110 प्लस 990। n/2 क्या है पता है ना, 81/2। n जो आया, n यहाँ पर आया ना, n यही n का वैल्यू है 81, तो वही n की जगह 81 बैठा दिए, बटे 2 कर दिए, इंटू ए कितना है बताइए। ए 110 है, 110 प्लस 990, एल कितना है 990 है। यहीं पर हम लोग लिख लिए है ना, ए बराबर 110 और एल बराबर 990 था ना उस समय। एल बराबर 990 और ए बराबर 110, तो वही तो वैल्यू मैंने पुट किया है। देखिए n/2 मतलब 81/2, ए प्लस एल, ए कितना था 110 और एल कितना था 990, वही चीज़ तो है भैया, वही चीज़ तो है। आइए इसे सॉल्यूशन कैसे करना है बच्चों, कैसे करना है, करना क्या है, इसे बच्चों ऐसे करिए। यहाँ देखिए 81/2 जो है इंटू बताइए 990 प्लस 110 कितना होगा, 990 प्लस 110, अरे 990 प्लस 110 कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइए। 1100 होगा, इतना हो गया। ओके समझ में आ गया सभी को।
बताइए ये नंबर डिवाइड होगा 2 से? जी बच्चों बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। 0 अगर लगा है मतलब कोई भी कौन वो वाला नंबर है जिसमें 0, 2, 2, 2, 4, 6, 8 आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब जो भी आते हैं वो इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0, फिर करेंगे 2 5 जा 10, फिर 0, 550 इंटू 81 कितना होगा? 550 इंटू 81 कितना होगा? 550 इंटू 81 होगा बच्चों 44550, 44550। इतना होगा आंसर, इतना ही होगा सॉल्यूशन इसका, इतना ही होगा बच्चों। हिंस हिंस करके आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। हिंस द रिक्वायर्ड सम इन द रिक्वायर्ड सम इज 44550, 44550। हो गया, हो गया, इतना ही लिखना था, इतना ही लिखना था बच्चों, इतना ही लिखना था। ये देखिए आपके लिए, आपके ही डिमांड पर मैंने ये एपी के लिए, एपी का ये खास खास क्वेश्चन को लिया है। दिख रहा है ना, सीबीएसई के 2009 2012 में पूछा गया है। जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट इसका लेना है जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ये वीडियो यहीं पर अब ख़त्म होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिखना है तो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये वीडियो अब यहीं पर ख़त्म होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को इस वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और ये क्लास 10th का एक एपी का एग्जाम्पल नंबर 21 है, जो कि RS अग्रवाल किताब में है। उसी को मैंने यहाँ पर सोल्व किया है समझ करके, और आप लोगों को भी समझाया है।